इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है और 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है और इसके बाद जो है जून के अंत तक जो है इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। देखिए, लगभग 5 साल से ऊपर हो गया, कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है और जो पहले से अध्यापक हैं वो भी तो रिटायर हुए होंगे, तो उनकी भी सीटें, और जो पहले से लगभग 51,100 कुछ करके ऐसे 51,000 के आसपास जो है सीटें वो पहले से खाली थीं। अब सोचिए कि 5 साल में जो सीटें खाली हुई होंगी लगभग 1 लाख से ऊपर, आप समझ के चलिए कि पूरी सीटें खाली हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 शिक्षक भर्तियाँ 2 वर्षों से लंबित पड़ी हैं। ठीक है, सब देखिए, जो भी शिक्षक भर्ती पहले से लंबित पड़ी हुए हैं पहले उसको क्लियर कर दिया जाएगा, तभी जाकर के आपकी कोई नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। देखिए यहाँ पे विद्यालय में टीजीटी पीजीटी के जो है 4163 पद और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है 1017 पद पर भर्ती शामिल है। अगर ये दोनों प्रक्रिया हो जाएगी, हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं इसलिए उसी के तहत ही कराने की तैयारी है। ठीक है, और लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड द्वारा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएँ पूरी होनी हैं। ठीक है, इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। ये जो आप देख रहे हैं नई नियमावली के बारे में बात करें हम, तो ये कईयों सालों से ये चीज़ें चली आ रही हैं। कभी संशोधन हो रहा है, कभी नियमावली बन रही है, कभी 2 महीने में बन जाती है, कभी 1 महीने में बन जाती है, लेकिन पूरी तरह से जो है ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और इसी के चलते जो है उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती पूरी तरह से सही से हो नहीं पा रही है, ना कोई आ पा रही है। यहाँ पे देखिए, वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम ने उच्च शिक्षा सेवा चयन अफसरों के साथ बैठक कर भर्तियां शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं और जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्ती जल्द शुरू करने के दबाव भी हैं। हालांकि नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकेंगी और आयोग ने बीते दिनों में नियमावली जो है बनाने के लिए कमेटी की गठन किया था और कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे, और आयोग के जो है सूत्रों को कहना है कि कमेटी में सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली आयोग की सौंप दी सकती है और इसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पर मुहर लगाई जाएगी। फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रेरित की जाएगी और शासन स्तर पर नियमावली की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ये सारा जो मैटर है आप यहाँ समझिएगा, जो सबसे बड़ा जो मैटर है ये नियमावली को लेकर के है। जब तक नियमावली पूरी तरह से बन नहीं जाती है, ठीक है, तब तक जो है कोई भी भर्ती नई जो भर्ती है वो नहीं होगी है। और जो आपकी लंबित भर्तियां पड़ी हुई हैं, अभी हमने दिखाया आपको 4000 के ऊपर जो भर्तियां हैं, फिर 1017 हैं, जो भी हैं ये सारी प्रक्रिया कर ली जाएगी, यानी कि इसको कंप्लीट किया जाएगा पहले जो भी भर्तियाँ फंसी हुई हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जूनियर शिक्षक भर्ती की जो आई थी आपकी लगभग 2021 या 20 में आया था, उसको भी जो है अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती के लिए आवेदन कर चुके तकरीबन 1.14 लाख अभ्यर्थियों को टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन करने के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को 2 साल से भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। देखिए सारी प्रक्रिया हो चुकी है लेकिन परीक्षा तिथियाँ वो कन्फर्म नहीं हो पा रही हैं। तो इतना कहना है कि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में, उनको जो है अपना जो तैयारी वो करते रहना है, क्योंकि देखिए अब जो है आप लोगों ने देखा कि चुनाव में किस प्रकार से माहौल था, उसको देखते हुए सारी प्रक्रिया जो है अब जल्दबाजी में की जा रही है। देखिए अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, अगर ये भर्ती प्रक्रिया नहीं कराई जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि आने वाली जो चुनाव हैं उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही जल्द प्रक्रिया कराई जाएगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब यहाँ पर ट्वीट आया था, ठीक है, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जब ट्वीट आया था तो उन्होंने बताया था कि मई तक, यानी कि मई 2025 के पहले जितनी भी परीक्षाएं हैं वो करा ली जाएंगी, जितनी भी भर्तियां निकाली जाएंगी उसकी परीक्षाएं मई तक जो है वो करा ली जाएंगी, क्योंकि उसके बाद से जो है गर्मी का मौसम आ जाता है, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो अभ्यर्थियों को आने जाने में, परीक्षा देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से जो भी भर्तियाँ निकाली जाएंगी वो मई तक जो है कंप्लीट करा ली जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है 1017 पदों के लिए 2022 में भरे गए थे फॉर्म और मुख्यमंत्री ने मांगे रिक्त पद, भेजी 2 साल पुरानी सूचना। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो है न्यूज़ निकल के आई थी। और नए आयोग में उप सचिव के 4 पदों पर मांगे गए हैं आवेदन। देखिए यहाँ पे सारी प्रक्रिया जो नियमावली को लेकर के है, आयोग को लेकर के है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तभी जा करके आपकी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर सारी प्रक्रिया दी गई है और जो भी रिक्तियाँ हैं, जितनी भी रिक्तियाँ हैं
वो चीज़ें अभी मिली नहीं है सही तरीके से। देखिए यहाँ पे एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के 4,000 के पद पर 31 जुलाई 2022 को लिए थे आवेदन, और उसके बाद इंटर कॉलेजों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के हज़ारों पद जो है वो खाली हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि लगभग 51,000 से ऊपर जो है पहले जो डाटा बताए गए थे 51,000 से ऊपर थी। आप समझ सकते हैं कि जो भर्तियाँ नहीं हैं ये जितने कई साल हो गए हैं, तो वो सारी डाटा जो है निकल के आएंगे जितने भी कैंडिडेट रिटायर हुए हैं उसको लेकर के। देखिए यहाँ पे इनके सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है ये आपको अपडेट मिला था कि खाली पदों पर जल्द होंगी भर्तियां। चुनाव के बाद सीएम की पहली समीक्षा बैठक, दिए निर्देश अगली बार 10 मई तक हो परीक्षाएं। देखिए यहाँ पे हमने अभी आपको बताया है जो है 10 मई तक जो है 10 मई तक जो है परीक्षा लेने की जो है बात कही गई। युवाओं की सहूलियत का ध्यान, भीषण गर्मी से पहले होंगी परीक्षाएँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो है तैयारियाँ वो चल रही हैं शिक्षक का भर्ती को लेकर के। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहें। यहाँ देखिए रिक्तियों को लेकर के जो अपडेट यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है कि सभी रिक्तियों पर तत्काल भर्ती प्रारंभ की जाए। जो अधियाचन भर्ती बोर्ड को भेजे जाने हैं उसे अगले 15 दिनों में भेज दिया जाए। यानी कि लगभग आपको 15 से 20 दिन इस प्रक्रिया को होने में लगेगा, और सारी चीज़ें जो हैं आपको रिक्तियाँ कितनी हैं, कितने क्या हैं, सभी जगहों से सारी रिक्तियों का ब्यौरा दिया जाएगा। उसके बाद से सारी अपडेट आपको जो है मिलती रहेगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 1 लाख से ऊपर जो है आपकी भर्ती यानी कि सीटों की संख्या जो है वो है, यानी कि 1 लाख से ऊपर जो है सीटें खाली हैं अभी भी पीआरटी की अगर बात करें। और भी जो आपके हैं जूनियर टीजीटी पीजीटी वाली जो सीटें हैं उस। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और अपडेट है कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो यहाँ पे यूपी में जो देखने को मिलने वाली है उसमें क्या बिहार के कैंडिडेट सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको एक जो है लेटर दिखाया था, जो कि उसमें उस लेटर के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। उस लेटर जो डीएलएड का था, डीएलएड का एडमिशन के लिए था, ठीक है, उसमें जो है अदर स्टेट को सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, आप समझिए कि डीएलएड जैसे कोर्स में जब सम्मिलित नहीं किया गया तो क्या भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो बिहार के कैंडिडेट हों या जो भी अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं उनको इस भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब तो जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उस नियम क्या क्या कुछ संशोधन किया गया जाएगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी तैयारियां यहाँ पे जुलाई में जो है कुछ ना कुछ जो है अपडेट आपको मिलेगी, यानी कि भर्ती से संबंधित जो भी। और बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है वो भी आपकी जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना बताई गई हैं। देखिए क्या होता है कि वो डेट आगे बढ़ती है या उसी डेट पर आपकी परीक्षा कराई जाती हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं बीएड हो, डीएलएड हो, सीटेट हो, सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है इस बार। और खासकर यहाँ पे सीटेट जुलाई वालों के लिए, ठीक है, सीटेट जुलाई वालों के लिए यहाँ पे मौका है। ठीक है, अगर इनकी परीक्षा टाइम से करा ली जाती हैं और भर्ती प्रक्रिया टाइम से आती है, यानी कि जुलाई के बाद अगर परीक्षा कराई जाती है, भर्ती आती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको भी मौका मिल पाएगा, अन्यथा मौका नहीं मिल पाएगा। अगर अपीयरिंग वाला जो मैटर है अपीयरिंग वाले कैंडिडेट को लिया जाएगा तो सही है। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्वीट भी किया गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और शिक्षकों के स्थानांतरण या नवीन पदस्थापन की कार्रवाई तत्काल संपन्न कराई जाए और माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प का अभियान तेज किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ देखिए जिन विभागों में नियुक्तियाँ की जानी हैं वहाँ से तत्काल अधियाचन चयन आयोग को भेजा जाए। चयन प्रक्रिया समय से सीमा तय करे मुख्यमंत्री। ठीक है, देखिए यानी कि तैयारियाँ वो पूरी तरह से चल रही हैं। ठीक है, यानी कि भर्ती कराने का जो है यहाँ पे मंशा है, लेकिन ब्यौरा जब तक नहीं आएगा, फिर नियमावली में जो भी यहाँ पे बताया गया कि सचिव को लेकर के जो भी चीज़ें अपडेट दी गई कि पद अभी खाली हैं उसको भरा नहीं जाएगा, तब तक आपकी कोई भी भर्ती नहीं आ पाएगी। तो वो भी जल्द से जल्द प्रक्रिया हो जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।